देखो, जितने बार पढ़ने को मिले अपनी जिह्वा को धन्य कर लो। जब को पता नहीं कब कौन से भाव में अपन को ऐसी दशा प्राप्त होगी। कम से कम अभी इनको पढ़ करके हमारी जिह्वा धन्य हो जाएगी, हमारा आँखें धन्य हो जाएंगी, और थोड़ा मन में विचार आ गया तो मन धन्य हो जाएगा, और जीवन में थोड़ा सा भी भाव बन गया तो जीवन धन्य हो जाएगा। त्वत्संग कथापि वो भक्तांबर में आता ना, आस्ताम तो वस्त मन वसा त्वत्संग कथापि जगताम। हे भगवान, आपके गुणों की बात तो ठीक रही, आपकी कथा करने मात्र से ही हमारे जन्म जन्म के पाप कट जाते। यानी आपको यदि मैं चर्या कर लूँ, आपका दर्शन कर लूँ, आपका गुणानुवाद कर लूँ तो ही बहुत है। तो फिर कहना ही क्या है। आपकी कथा मात्र से, आपका जीवन चरित्र पढ़ने मात्र से हमारे पाप कट जाते हैं। इसी प्रकार जब तुम मुनि बनोगे तब बनोगे, लेकिन मुनि का स्वरूप पढ़ने मात्र से जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं। ऐसे ही नहीं पंच परमेष्टि की भक्ति बताई है। क्यों बता, तुम पंच परमेष्टि है नहीं, हम सिद्ध है नहीं, फिर भी सिद्धों की भक्ति करते हैं तो हमारे पापों का क्षय होता है। हम अरहंत नहीं हैं, उनका गुणानुवाद करते हैं तो क्षय होता है। आप मुनि महाराज नहीं हैं, लेकिन छठवीं ढाल मुनि महाराज की यदि आप प्रतिदिन पढ़ेंगे तो भी आपके पापों का क्षय पढ़ने मात्र से हो जाएगा। पढ़ने मात्र से। मुनि का तो ठीक है, यदि नहीं बन सकते हो तो कोई बात नहीं, मैं मुनि तो नहीं बन पा रहा हूँ, लेकिन मुनि का स्वरूप मैं प्रतिदिन ये छठी ढाल एक बार पाठ जरूर करेंगे। एक बार पाठ कर लो, 24 घंटे में मुश्किल से 3-4 मिनट लगते हैं। 15 ठोर श्लोक हैं, इसमें ही तुम्हारा एक बहुत बड़ी गुरु भक्ति हो जाएगी। अब इस प्रकार से करके अब क्या हुआ, उन्होंने कहाँ पहुँच गए भगवान। मुनि से अरहंत, और अरहंत से क्या बन गए, सिद्ध भगवान बन गए, और अष्टम वसुधा को अष्टम भू बसे पहुँच गए। वहाँ क्या कर रहे हैं बैठे बैठे हैं, वहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, मक्खियाँ भगा रहे होंगे। वहाँ मक्खियाँ है ही नहीं, भगाएंगे क्या। क्या करते हैं वहाँ, क्या करते हैं सिद्ध बन के। तुम लोग कहते हो महाराज जी यहाँ तो बहुत काम धंधे हैं, दुनिया भर के कार्य हैं, शिविर में भी आए हैं तो सुबह से कोई ना कोई कार्य है। सिद्धालय में क्या होता है, क्या करते हो वहाँ बैठे बैठे, बैठे बैठे बोर नहीं होते होंगे। देखो क्या करते हो वहाँ, निज माहि लोक आलोक गुण, निज माहि लोक आलोक गुण, पर जाय प्रतिबिंबित थये, रही हैं अनंतानंत काल, यथा तथा शिव परिणये, निज माहि लोक आलोक गुण, पर जाय प्रतिबिंबित थये। रही हैं अनंतानंत काल, यथा तथा शिव परिणये। कैसे होता है, केवल ज्ञान होते क्या एकदम अभी अपन को कुछ नहीं दिख रहा है और एकदम लाइट जल जाए। ऐसे ही भगवान को 12वें गुणस्थान में कुछ नहीं दिख रहा था, जैसे ही 13वें गुणस्थान में पहुँचे या सिद्ध भगवान को एकदम निज गुण माही, निज यानी अपने निज माही, अपनी आत्मा में, अपने ज्ञान में, लोक और अलोक, अकेला 3 लोक ही नहीं, अनंत अलोकाकाश है, अनंत अलोकाकाश है, अलोकाकाश गुण पर्याय प्रतिबिंबित है। 6 द्रव्यों के द्रव्य, 6 द्रव्यों के अनंत गुण और अनंतानंत पर्याय हैं। द्रव्य अनंत हैं,
गुण अनंत अनंत हैं और पर्याय उससे भी अनंत हैं। द्रव्य सारे द्रव्य मिलाओ तो अनंत द्रव्य हैं, जीव और पुद्गल आदि, और गुण उससे अनंत गुण हैं, एक एक द्रव्य के अनंत गुण। और पर्याय कितनी हैं? जितने गुण हैं उनके एक एक गुण की अनंत अनंत पर्याय। त्रिकाल, अतीत की अपेक्षा, वर्तमान की अपेक्षा, भविष्य की अपेक्षा, ये सब उनके ज्ञान में क्या हैं? प्रतिबिंबित थे। जैसे दर्पण में अपना चेहरा दिखता है, ऐसे ही भगवान के ज्ञान में सारा पूरा ब्रह्मांड संसार सब दिखता है। झलकता वो देखते नहीं है, देखते भी नहीं है, अनुभव भी नहीं आए, दिखता है। वो तो अपनी आत्मा में लीन रहते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं, पर उनके ज्ञान में सब झलकता है। और फिर वहाँ कब तक रहेंगे? रही हैं अनंत काल। कब तक रहेंगे वहाँ पर? अनंत अनंत। कैसे रहेंगे? कुछ परिवर्तन होगा? कुछ परिवर्तन होगा? पहले बचपन रहेंगे, फिर जवान होंगे, फिर बूढ़े होंगे? नहीं, यथा तथा शिव पर नहीं। कितना अच्छा सवाला। यथा, जैसा उनका स्वरूप आज है, तथा वैसा ही, वैसे कोई परिवर्तन नहीं आता उनका। टंकोत किण एक ज्ञाय कुंज स्वरूपी, कोई किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं है। यथा तथा, जैसे हैं वैसे ही। शिव परिणये, परिणय का अर्थ होता है, आप लोग तो परिणय यानी प्राप्त करना, विवाह को बोलते परिणय, तो यहाँ परिणय का अर्थ है ये, परिणय यानी प्राप्त करना। जो शिव को प्राप्त कर गए हैं, यथा तथा, जो शिव है, परि यानी चारों तरफ से, नय यानी प्राप्त किया है, चारों तरफ से जो उन्होंने प्राप्त किया है वही वैसा का वैसा ही रहेगा। ऐसा शिव का स्वरूप है। फिर क्या है? धनी धन्य है जे जीव नर भव पाए यह कारज किया, तिन्ही अनादि भ्रमण पंच प्रकार तजवर सुख लिया। धनी धन्य है जे जीव नर भव पाए यह कारज किया। तिन्ही अनादि भ्रमण पंच प्रकार तजवर सुख लिया। पंडित जी आप कह रहे हैं धन धन्य है जे जीव, धन्य है वे महान जीव, नर भव पाए यह इस कारज किया। यानी 84 लाख योनियों में जो नहीं कर सकते थे, नर भव पा करके ही कर सकते हैं। कारज किया यानी मुनि व्रत धारण किया, अरहंत पद धारण किया, सिद्ध पद। ये 3 पद ऐसे हैं जो कि अन्य 84 लाख योनियों में धारण नहीं किए जाते। मुनि नहीं बनते तो अरहंत कैसे बनते? अरहंत नहीं बनते तो सिद्ध कैसे बनते? धन धन्य है। यदि मुनि बनने का भाव भी आ जाए, महान भाव, तो भी धन्य है, और बनने का सौभाग्य मिल जाए तो पंडित जी कहते धन धन्य है। आज इस संसार में, कलयुग में, संसार की भौतिक चकाचौंध में, मोह माया जाल में पढ़ करके व्यक्ति कहाँ सोच रहा है? कुएं का मेंढक है, कुएं से ज़्यादा दुनिया नहीं सोच पा रहा है। संसार के सुखों से भी ज़्यादा कोई सुख है? इस संसारी प्राणी की दशा कैसी हो गई? कैसी संसारी व्यक्ति की? सिद्धों में कौन सा सुख होगा? एक कुत्ता था, कुत्ता बहुत बीमार था, उसको बहुत दुखी था, सड़ी गली खाज हो गई थी। एक देवता आया, बोले अरे भाई तू तो बहुत तकलीफ में है, चलो मैं तुझे स्वर्ग ले चलता हूँ। तो स्वर्ग कहाँ है साहब? अरे स्वर्ग ऊपर है, इतने सुख हैं, इतने सुख हैं, इतने सुख हैं, इतने सुख हैं। देवता ने बता दिया
कुत्ता सुनते सुनते कहता, भैया तुमने सब चीज़ें बता दी, ये बताओ स्वर्गों में नाली है कि नहीं? क्या पूछा उसने? बताओ। सारे सुख बताए, स्वर्गों के सुख अनुपम हैं, लेकिन कुत्ता कहता है देखो तुमने सब गिना दिया, उन्हें एसी है, अमृत है, सब है, वहाँ नाली है कि? क्या बात है। ये कोई कुत्ते की कहानी नहीं है, ये संसारी प्राणी की मनोदशा है कि उसे कितने ही सुख बताओ, वो तो यही पूछता है नाली से बड़ा सुख दुनिया में होता ही? कुत्ते को सबसे ज़्यादा सुख कहाँ होता है? उधर नाली से अच्छा सुख होता ही नहीं। उन्होंने कहा भैया स्वर्गों में नाली तो नहीं है, तो वो कुत्ता कहता फिर रहने दो, आप पधारो, जहाँ नाली नहीं है वहाँ काय का सुख है। ऐसे ये संसारी प्राणी, इंद्रियों के सुख जहाँ नहीं है काय का सुख है। शरीर नहीं है, इंद्रियों के सुख नहीं है, फिर काय का सुख है? हमें नहीं जाना मोक्ष को, जहाँ नाली और छूट जाए। स्वर्गों में तो नाली है नहीं, जहाँ नाली और छूट जाएगी। इसी प्रकार संसार व्यक्ति सोचता है हमारा घर छूट जाएगा, परिवार छूट जाएगा, मकान जायदाद छूट जाएगी, और ये इंद्रियों के विषय छूट जाएंगे। हमें नहीं बनना है, ना मुनि बनना है, ना अनंत बनना, ना सिद्ध बनना। संसार में पड़ा, क्योंकि वो सोच ही नहीं सकता कि इस संसार सुखों से भी बड़ा कोई सुख होता है। कोई नहीं, कल्पना में नहीं आता, कल्पना में ही नहीं आता। अनंत अनंत भाव निकल गए। बड़ी मुश्किल से अपन को ये बातें सुनने को मिल गई, कम से कम सुन तो लिया। क्योंकि कुएं के मेंढक को कुएं से बड़ी कोई दुनिया दिखती ही नहीं है। तो इस प्रकार से पंडित जी साहब कह रहे धन धन्य है ये जीव, नर भाव पा करके यह कार्य किया। तिन्ही अनादि, उन्हीं का, तिन्ही आने उन्हीं का अनादि भ्रमण पांच प्रकार के जो परावर्तन हैं, उन्हीं के पंच यानी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव ये है। प्रकार तज बर सुख लिया है। इन पंच परावर्तन को छोड़ करके सुख को प्राप्त हुए। अब और अंत में कहते मुख्योपचार दुभेद यों बड़ भाग रत्न त्रय धरें, अरु धरेंगे ते शिव लहें, तिन सुयस जल जग मल हरें। मुख्योपचार दुभेद यों बड़ भागी रत्न त्रय धरें, अरु धरेंगे ते शिव लहें, तिन सोयस जल जग मल हरें। क्या कहते हैं? बड़भागी कौन है? कौन है बड़े? मुख्योपचार दुभेद, मुख्य और उपचार को कहलाता है। मुख्य यानी रत्नत्रय, उपचार यानी 28 मूल गुण। 28 मूल गुणों का जो पालन करते हैं, ये उपचार से मोक्ष मार्ग है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र निजात्मा का जो उपचार मुख्य, वो मुख्य कौन सा है? उपचार कौन सा है? 7वीं गाथा के पहले तक ये उपचार मुनिव्रत है। उपचार से, जिसमें लिखा था ना ये मुनिव्रत के 28 गुण, एक बार ले आहार आदि, मतलब जहाँ षटकाय जीवना हनन से 7वें श्लोक तक उपचार से मुनिव्रत है। और 8वीं गाथा से मुख्य है। मुख्य क्या है? 8वीं गाथा से क्या है? 8वीं गाथा में जिन परम पैनी सुबुद छेनी धार अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि ते
ये जो 3 श्लोक हैं, 8वां, 9वां, 10वां, ये है मुख्य, ये है लक्ष्य, ये है हमारा उद्देश्य, ये है परमानंद। ये दोनों प्रकार के जो व्रत हैं, ये दोनों प्रकार का जो मुनि मुख्य उपचार, दुभेद यो बड़ भागी रत्नत्र धरें। अकेला अंदर नहीं, कई लोग कहते हैं बाहर की जरूरत नहीं, अंदर का सम्यक दर्शन होना चाहिए, ज्ञान चारित होना चाहिए। नहीं, दोनों प्रकार का, बाहर से दिगंबर मुद्रा 28 गुण और अंदर से रत्नत्रय का आनंद झलकना चाहिए। घी है लेकिन घड़ा नहीं है, तो घी कहाँ रखोगे? मुंह में? हाँ, तो मुंह ही तो घड़ा हो गया, और क्या? घड़ा नहीं है और घी है तो कहाँ रखोगे? घड़ा है लेकिन घी नहीं है तो खाली घड़ा अशुभ होता है। घी नहीं है और खाली घड़ा है तो अशुभ है। घी है लेकिन घड़ा नहीं है तो घी कहाँ रखोगे? इसलिए आज पंडित जी साहब कह रहे हैं, घड़ा हो और घी हो पर उसके आनंद का क्या कहना। मुख्योपचार द्वेदयो बड़ भागी। क्या बात कर रहे हैं? कौन है बड़ भागी? जिनके रत्नत्रय लेने का भाव हो गया, परिणाम बन गए, ले लिया, ऐसे आरु धरेंगे, पहले भी बड़ भागी हो गए। और ऐसे ही नहीं है कि तुम मुनि नहीं बनोगे तो फिर कोई मुनि मार गए। हाँ, तुम लोग ये कह सकते हो महाराज यदि हम लोग मुनि महाराज नहीं बने तो फिर क्या होगा? अरे तुम्हारे चलने से ये मोक्ष मार्ग नहीं चल रहा है। वो गाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है ना, तो क्या सोचता है? बोलो ना, गाड़ी मेरे से चल रही है? नहीं, लेकिन अहंकार आता है। यदि अपन लोग भी मोक्ष मार्ग पर नहीं चलेंगे तो भी मोक्ष मार्ग कभी बंद होने वाला है। कोई सोचे अपन शिविर में नहीं जाएंगे तो शिविर लगेगा ही नहीं है। हम शिविर में नहीं जाएंगे तो शिविर लगेगा ही नहीं। बैठे रहो घर पे, यहाँ हाउसफुल पंडाल चल रहा है। क्या अहंकार करते हैं? हम शिविर में नहीं जाएंगे। एक बूंद पानी सोचता है यदि ये बूंद हम समुद्र में नहीं गिरेंगे तो समुद्र खाली रह जाएगा, क्या फर्क पड़ने वाला है? समुद्र में तो नदियाँ की नदियाँ समा जाएं तो उबलने वाला नहीं है। और एक नदी की बूंद, एक नदी का एक बूंद भी ना जाए तो भी समुद्र खाली होने वाला नहीं है। अपन से मंदिर नहीं चल रहा है। हम मंदिर नहीं जाएंगे तो मंदिर का क्या होगा? हम पूजा नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम दान नहीं देंगे तो क्या होगा? हैं? हम यदि शिविर में नहीं जाएंगे तो क्या होगा? हम महाराज को चौका नहीं लगाएंगे तो बोल दो महाराज का क्या होगा? और हम सोच लें यदि मैं मुनि नहीं बनता तो बोलो क्या होता? कुछ नहीं होता, बहुत अच्छा होता। वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। क्या कितनी बार पंडित ने आरु धरेंगे, क्या सास देखो पंडित जी का। ये पहले ही नहीं, आज भी धारण कर रहे हैं और कल भी धारण। कभी अपना मुनि मार 3 कम 9 करोड़ मुनिराज उत्कृष्ट होते हैं। 2.5 दीप में अनादि काल से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ 2.5 दीप में कोई ना कोई मुनिराज न रहे हों। कोई ना कोई मुनिराज हमेशा बने रहते हैं, अरहंत हमेशा बने रहते हैं। क्योंकि 6 महीने 8 समय में 608 जीव तो मोक्ष जाते ही जाते हैं, निरंतर है। अपन तो बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। तुम हाथ धो या नहीं दो, गंगा को तो बहना है तो वो तो बहेगी। तुम सुधरो या न सुधरो, 10 लाख क्षण पर्व तो जा रहे हैं। 2 दिन और रह गए, आज का तो गई। जो सुधर गए, जिन्होंने स्नान कर लिया, धन्य हो गए।
तो गंगा कहती है हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, और तुम नहीं भी स्नान करो तो भी गंगा को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 10 लाख क्षण पर आए थे, लो कैसे निकल गए। त्योहार आ रहा है, 10 लाख क्षण आ रहा है, शिविर आ रहा है, दक्षिणा लो साहब 7 दिन निकल गए, 3 दिन रह गए। ये 3 दिन भी यूं निकल जाना है चुटकी बजाते, पूरी जिंदगी यूं निकल जाना है। बातों बातों में निकल गई, सोते सोतों में निकल गई सारी जिंदगी, रोते रोतों में निकल गई सारी जिंदगी। क्यों, क्या है, बातों बातों में जिंदगी निकल जाएगी मानो, अब पता नहीं चलेगा। सोते सोते, खाते खाते, पीते पीते, सब राग द्वेष करते करते सारी जिंदगी निकाल दी। कोलू के बैल बन करके जिंदगी जी रहे हो। कोलू के बैल को क्या लगता है, वो घूमता है ना, पट्टी बंधी रहती है, तो वो सोचता है मैं बहुत चल गया हूँ, इतना चल गया हूँ, अब तो मुझे चलना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके पैर थक गए, शरीर थक गया, तो वो सोचता है अब मालिक मुझे नहीं चलाएगा, बस आज अंतिम है। और शाम को जैसे ही पट्टी खुलती है तो बैल कहता है, पैर तो कह रहे हैं मैं 50 किलोमीटर चल गया, और आंखें कह रही हैं रे मूर्ख देख ले, वही कुआं है, वही कोलू है, तू भी वहीं के वहीं है। बताओ, पैर थक गए, लेकिन आंखें कहती देख ले कुआं वही है जो जहां सुबह चला था, वही कोलू है, वही जहां तू था वही है। ऐसे ही इस संसारी प्राणी की जिंदगी है महानुभाव। कोलू के बैल के समान जन्मता था, जिनके बीच में जन्मा उन्हीं के बीच में रहा, और उन्हीं के बीच में मर गया, रहे भोंदू के भोंदू हैं। राग द्वेष कसायों के बीच में जन्मे थे, जिंदगी राग द्वेष में निकाल दी, और उन्हीं के साथ मर जाओगे। क्या मतलब, कुछ ऐसा करो कि जिनके बीच में हमने जन्म लिया है, मृत्यु हम ऐसे बीच में करेंगे जहाँ पर हमारा जिनेन्द्र देव का मार्ग होगा। ऐसे की बहुत बड़ी बात महानुभाव, ये कैसी बात, पूरी जिंदगी निकल गई, जिनने निकाल दी जिंदगी, उनसे पूछो क्या पाया क्या खोया। कुछ नहीं, जो तुम परिवार छोड़ के जा रहे हो, कोई तुम्हारा नाम लेने वाला नहीं मिलना, चिंता नहीं करना। एक आजकल तो पापा का नाम भूल जाते हैं, दादा के नाम पे लोगों की प्रीति खत्म हो जाती है। आज का युग आ रहा है, पापा से भी कोई प्रीति नहीं है, थोड़ी बहुत 50% है, तो दादा से 25% है, पर दादा से। अच्छा इसमें बताओ 7वीं पीढ़ी के दादा का क्या नाम था, किसी को मालूम है? हम 7 पीढ़ी ज़्यादा करते हैं ना, मैंने मेरा मन आ रहा है कि मैं पूछ तो लूँ आपकी, भैया बताओ 7वीं पीढ़ी के दादा कौन थे? चलो अखिलेश गदियाना से पूछते हैं, बता भैया तेरे दादा 7वीं पीढ़ी के दादा। हाँ बता रहे हैं, एक दादाजी बता रहे हैं 7वीं पीढ़ी के। हाँ एक निकल गए आज, 7वीं पीढ़ी का याद नाम रखे हैं, बहुत अच्छा। एक कहीं पढ़ा था कि एक व्यक्ति सुनो एक व्यक्ति ने अपने पिताजी से गुस्सा हो गया, गरीब व्यक्ति था, पढ़ा लिखा नहीं पा रहा था, तो उसने बाप से कहा गुस्से में आकर, ऐसी गरीबी थी तो तुमने मुझे पैदा क्यों किया? गुस्से में बोला। अब बाप क्या कहता पैदा क्यों किया? तो वो कहता, वो बाप कुछ नहीं बोल पाया। शाम को कहता है बेटा मैंने तुझे क्यों पैदा किया, इसका जवाब यही है कि मेरे बाप ने मुझे क्यों पैदा किया।
मैंने तुझे क्यों पैदा किया, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। मैं बाप से पूछता हूं कि मेरे बाप ने मुझे क्यों, और वो बाप पूछ रहा है कि उसके बाप ने क्यों पैदा किया। बताओ कौन बाप जवाब देवे कि मैंने क्यों पैदा किया। कम से कम मेरे से पूछ के तो पैदा करते। अंत में बाप कहता है बेटा हम लोगों की तो गलती हो गई, हमने क्यों पैदा किया ये हम बेटों से नहीं पूछ पाए। अब आगे जब तू बेटा पैदा करे बेटे से पूछ कर करना पैदा करूं या नहीं। ये नई परंपरा चालू करो। यानी हर बाप अब बेटे से पहले पूछा बेटा मैं तुझे पैदा करूं, हेलो फोन लगाओ बेटे को, भैया मेरी जायदाद इतनी है, मेरा इतना वैभव है, मैं तुझे पैदा करूं कि कौन कर सकता है, कौन कर सकता है। अनादिकाल की ये परंपरा चली आ रही महानुभाव, कोई जवाब नहीं है। इसका जवाब यही है कि हमें ये विचार करना अरु धरेंगे ते शिव गए, चला जाएगा जीवन यूं ही। और तिन सुयस जग जल मल हरे, ये पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है जो अभी हम 2 दिन से कह रहे थे। वे तो चले गए मोक्ष, उन मुनियों की, उन अरहंतों की सुयस जल, उनकी कीर्ति, उनकी भक्ति, उनका गुणानुवाद करके ही जग मल हरई। हे भगवान आपने तो मल हरी लिए हैं, लेकिन आपका सुयस रूपी जल से इस संसार के भी पाप कट रहे हैं। कर्म प्रबंध निगटैरपिहीन ताप्तम ज्ञात्वापि भक्ति वशता परमादि त्वाम स्वीय कलमश गणोन्मथनाय देव शुद्धोदकैरभिनयामि। हे भगवान आप इतने शुद्ध हैं कि आपके जल से हमारे पाप कट रहे हैं। ऐसे ही पंडित साहब कहते हैं उन अरहंत की, उन सिद्धों की, उन साधुओं की तीन सुयस, सुयस बोलते हैं कीर्ति को, सुयस बोलते हैं गुणों को, सुयस बोलते हैं उनके आचरण को, सुयस बोलते हैं उनने जो प्राप्त किया है महान गुण, जो पीछे वर्णन आया, जो पीछे वर्णन आया है, ऐसी दशा को जल उनका जो सुयस यानी भक्ति रूपी जल से क्या करता है, जग मल हरई। आ गई ना बात यही कि 6 ढाल आके हो यदि तुम पढ़ोगे, 6वीं ढाल को पढ़ोगे, भली मुनि बन पाओ या नहीं बन पाओ, लेकिन पढ़ने मात्र से भी तुम्हारे पाप क्या हो जाएंगे, मल हरई, मलों का हरण हो जाता है। इमि जानी आलस ठानी साहस, हानि साहस ठान यह सिख आदरऊ, जब लो न रोग जरा गही, तब लो झटत निज हित करे। हमारे ब्रह्मचारी जी कह रहे थे महाराज आपका तो कोर्स बहुत छोटा ही सा है, आप तो 3-4 दिन में पढ़ा दोगे, फिर आप 5वीं 4थी ढाल भी पढ़ा देना। अब हमें 6वीं ढाल ही खत्म करने में पसीना आ रहा है 4 बजे। इमी, इमी यानी इस प्रकार, जानी आलस हानि, हे ब्रह्म बंधुओ आलस छोड़ो, प्रमाद मत करो, जो काल करना है आज ही करो। हानि आलस, आलस छोड़ो, ये प्रमाद छोड़ो कि इमी जानी आलस हानि साहस, क्या कह रहे हैं, साहस करो। महाराज साहस नहीं हो रहा है, 2 दिन से आप ऐसी बातें कह रहे हो कि मन लगता है सब कपड़े वपड़े फेंक करके बिल्कुल बाबा जी बन जाए। कई लोगों के बिल्कुल ऐसे लग रहा है। कई लोग, विनोद भैया कहते हैं यदि ऐसे ही प्रवचन चले गए, चलते रहे तो एक आध दिन ऐसे ही नहीं हो जाके सारे शिवराज की दीक्षा ले लेंगे। अरे मैंने कहा भैया ये बहुत मोटी चमड़ी है बहुत मोटी चमड़ी है। तीर्थंकर जैसों के उपदेश उड़ा दिए, हम तो उनके किस खेत की मूली हैं। समोषण में जा कर के
तीर्थंकर के उपदेश इस कान से सुन के इस कान को उड़ा दिए, गणधर परमेष्ठी के उपदेश उड़ा दिए, तो ये तो हमारे सब चिकने घड़े हैं। चिकने चिकने ही नहीं है, उल्टे खड़े हैं, उल्टे। क्या बात है, क्या पंडित जी कह रहे हैं, इमी जानी आलस हानि। हे भव जीव, आलस को छोड़ो, साहस ठान, साहस करो, दमदार से बेड़ा पार, लगाओ हिम्मत, हो यार। तो क्या जोर लगा के होइया, जोर लगा के होइया, जोर लगा के कपड़े फेंकिया। जोर लगा के, हाँ मालूम है, कल रात में दुपट्टा गीला होगा तो चद्दर मांगते फिर रहे थे। हाँ सब सूचना रखता हूँ, कल शाम के गीले हो गए होंगे तो वहाँ पूछे भैया चद्दर मिल जाए, रात में ठंड लग रही है। हाँ फेंक गया। साहस ठान यह सिख आदरो, ओहो साहस करो, ठानो, साहस की बात है, हिम्मत की बात है, दमदार सुबेड़ा हो जाता है। यदि सोचते रह जाओगे कुछ नहीं बंधु, कल ऐसा हो गया तो, कल वैसा हो गया तो, अरे ऐसा वैसा हो गया तो, कल तुम ऊपर मर गए तो। संसार कार्यों में नहीं सोचता है, संसार के कार्यों में नहीं सोचता है ऐसा हो गया तो। परमात्मा के कार्य में सोचा है मैं मुनि बन जाऊं, ऐसा हो गया तो, मैं मुनि बन रहा हूं, खड़े होके हार लेना पड़ेगा, गोड़ो टूट गया तो। बताओ भैया, हम लोग ये सोचते रह जाते तो टूट भी सकता है घोड़ा, क्या बात हो गई। लेकिन नहीं, अनिष्ट की कल्पनाएं मत करो, अनिष्ट की कल्पनाएं मत करो। एक कदम बढ़ाते ही सोचो मैं मंजिल पर पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा। मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। सास ठान यह निज आदरो, यह अपना कार्य है, भगवान का नहीं, भगवान का नहीं, गुरुओं का कार्य नहीं, जिनवाणी का कार्य नहीं। निज अपने खुद का आदर करना है, खुद को सम्मान देना है, खुद को ऊंचा उठाना है। हमने जैन धर्म में दीक्षा लेके जैन धर्म को ऊंचा नहीं उठाया है, हमने कोई कार्य नहीं किया है, हमने खुद निज आत्मा का क्या किया है, आदरो आदर किया है। तुम आदर यानी स्वीकार करो। आप अपनी जब लो न रो, कब तक। हम महाराज अभी थोड़े हम बाल बच्चे हैं, थोड़े जवान हो जाएं, जवान हो जाए तो महाराज जी थोड़ा सा मौज मस्ती कर लेना दो। बुढ़ापे में तो पक्का आपके यहाँ आना ही है। हाँ आ जाओ, हम फिर डंडा देंगे अच्छे जम के। हाँ कई बूढ़े आ रहे हैं, खा पी करके अब पेट में जगह नहीं बची तो महाराज क्या है, आंखों से देखते नहीं बना। बोले महाराज जी आज से टीवी का त्याग करता हूँ। उन्हें क्यों? बोले 3 बार तो शंकर हॉस्पिटल चेन्नई हुआ है, सारे चश्मा लगे, कोई काम नहीं कर रहा। तो मैंने सोचा महाराज जी बहुत दिनों से कह रहे थे तो इनकी बात भी हो जाए, आज से टीवी त्याग कर देते हैं। अब महाराज जी आप भी क्या कहोगे? नहीं, जब लो न रोग जराग है। पाप भी जवानी का है तो धर्म भी जवानी का है। जब लो न रोग जराग है, जब तक ये शरीर काम कर रहा है, जब तक ये शरीर साथ दे रहा है, जब तक इसमें कोई बीमारी नहीं आई है, जब तक इसमें बुढ़ापा नहीं आया है, तब नो झटति निज हित करो। झटति जल्दी, महाराज जी कल का टाइम नहीं, झटति। मैं नहीं लिख रहा हूं, पंडित जी साहब लिख रहे हैं। जब लो न रोग जराग है तब नो झटति। झटति का अर्थ क्या होता भैया? झट, तुरंत, शीघ्र, देरी मत करो। नहीं, काल करंते आज कर, आज करंते अब, पल में पल रहे होएगो, बहुर करेगो कम।
और तुम्हारी मनसा क्या है? आज करंते काल कर, काल करंते परसों, जल्दी जल्दी क्यों करता है, अभी तो जीना बरसों। और पंडित जी साहब कह रहे झटती निज घट, देखो तो ऐसे शब्द लिखे हैं जैसे आत्मा तिलमिला जाती है। भोग आता है ना, आयु मुख यम बीच में, जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, तू रुलो जग कीच में, एक घड़ी मत बिसरो करो, आयु यम मुख बीच में। एक घड़ी, कितनी बड़ी बात कही उन्होंने, एक घड़ी का विचार मत करो, एक घड़ी मत बिसरो, आयु यम मुख, अपना जीवन यमराज के मुख में बैठा है, यमराज मुंह फाड़ के बैठा हुआ है, वहां पर तुम एक घड़ी निकाल दी तुमने। एक घड़ी मत बिसरो करो, आयु यम मुख। और वही यहाँ पर कहा जा रहा है, एक घड़ी का भी विश्राम मत करो, जब लो न रोग जड़ा गहे। अभी जवानी है, अभी बुद्धि है, अभी तुम शिविर में हो, अभी गुरु समझा रहे हैं। कल दांत हो, आज दांत हैं तो चने नहीं हैं, और कल चने होंगे तो दांत नहीं होंगे। कल तुम मुनि व्रत धारण करना चाहोगे, कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा, कोई शरण देने वाला नहीं मिलेगा, शरीर साथ नहीं देगा, शरीर ही साथ नहीं देगा, नयन नेत्र ज्योतिहीन हो जाएंगे, शरीर कांपने लग जाएगा। क्या मजा है? सही मजा तो बचपन से और 55 के बीच में है। 55 के बाद संसार से भी यूजलेस तो परमार्थ से भी यूजलेस। तो बीच की जो जवानी है युवावस्था, और यही बात हमारे पूज्य आचार्य श्री ने युवाओं को दिखा दिया। लोगों की धारणा बन गई थी धर्म कर करना तो बुढ़ापे का काम है, लेकिन पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज ने दिखा दिया सही धर्म तो जवानी का काम है। हाँ, चढ़ती हुई जवानी, उस समय वीतरागता आ जाए, बड़ी बात है। बुढ़ापे में क्या वीतरागता है, वो तो वैसे ही कर्म ने वीतरागी बना दिया। जवान अवस्था में जब खून खोल रहा है, जवानी है, इंद्रियां विषयों के उन्मुख अभिमुख होने के लिए तैयार हैं, और उस समय वो अंकुश लगा दे, नहीं ये मेरा स्वभाव नहीं है। भूख नहीं लगी, हमें रोटी नहीं खाना, भूख लगी है, भोजन सामने है, और कह रहा नहीं आज मेरा उपवास है। भोजन और भूख लगी है, और फिर कहता है नहीं आज मेरा उपवास है। इसी प्रकार जवानी में विषयों की तैयारी है, विषय सामने खड़े हैं, विषयों को भोगने की शक्ति है, लेकिन उसी समय भेद विज्ञान जागता है, नहीं मेरा जन्म विषयों के लिए नहीं हुआ है, मेरी जवानी विषयों के लिए नहीं है, मेरी जवानी परमार्थ के लिए है, संयम के लिए। मुझे ये जवानी मिली है, तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। यदि जवानी मिली है तो जवानी को पापों के लिए नहीं। पाप तो 84 लाख योनियों में किए, अरे कितना भोगोगे। देव पर्याय में सागरों पर्यंत भोग गए तो भी भोगों से तृप्त नहीं हुए। सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में, भोगान भुक्ता भयमेव भुक्ता, तयो न जीर्णा भयमेव जीर्णा। भोगों को भोगते भोगते मैं ही भोगा गया। भोग कभी वृद्ध नहीं हुए, भोगने वाला बुढ़ा हो गया। भोग कभी बूढ़े नहीं हुए, भोगने वाला बूढ़ा हो जाता है। फिर भी यह है, ऐसा विचार करके झटति निज हित करो,
हित करना चाहिए। यह राग आग दहे सदा तातई समामृत सेइये चिर भजें विषय कसाय अब तो त्याग निज पद भेइये। यह राग आग दहे सदा ताते समामृत सेइये। चिर भजें विषय कषाय अब तो त्याग निज पद भेइये। जिनका वैराग कमजोर हो, जिनका धर्म रुचि नहीं बढ़ रही हो, तो ये 14वें और 15वें नंबर के श्लोक को पढ़ें। 14वें और 15वें नंबर के श्लोक पढ़ने से आपकी वो नकारात्मक सोच खत्म हो जाएगा। आपको विषयाभिमुख जो आप विषय लंपटी हो, उस लंपटता में कमी आएगी। ये 14वां और 15वां श्लोक अच्छे अच्छों को हिला देगा। अच्छे अच्छे लोग कसाईयों की कसाई खत्म कर देगा, पापियों के पाप खत्म कर देगा। ये 14वां, जिनके थोड़ा वैराग कमजोर हो, मन नहीं रहा हो, उनको 14वां और 15वां श्लोक बिल्कुल 24 घंटे में ये 2 श्लोक पढ़ लिया करो। सुबह उठ कर के पढ़ लो, शाम को सोने के पहले पढ़ लो, जब भी तुम्हें समय मिले। ये क्यों मोक्षोपचार दुभेद यो बड़ भागी रत्न त्रय धरे। इमि जानी आलस हानि साहस जब लो न रोग जरा गए तब लो झटत निज हित करो। इनमें नीचे की 2 पंक्तियां ये और ज़्यादा ज्ञान से पढ़ो। इमि जानी आलस, थोड़ा बहुत प्रमाद आ रहा है, टालने की बातें आ रही हैं, तो ये 2 पंक्तियां नीचे की मंत्र बना लो। नमोकार मंत्र की माला 1 कम फिर लेना, मंदिर की 1 पूजा कम कर लेना, लेकिन इस 14वें नंबर की अंत की 2 लाइनों की 1 माला फिर लेना। इमि जानी आलस हानि साहस ठानी सिख आदरोम जब लो न रोग तब लो झटत निज। फिर क्या है? फिर भी तुम्हारा राग नहीं छूट रहा है, फिर भी तुम्हारा राग प्रबल हो रहा है, तो 15वें नंबर यह है राग आग। ये राग क्या है तुम्हारे लिए? आग है। राग को ज्योति नहीं कहा, दीपक नहीं कहा, क्या कहा? आग। ये जो राग दहक रहा है अंदर पंच पापों का, विषयों का, यह राग आग दहे सदा, ये अंदर अंदर सदा जलता रहता है। देवों के संबंध में आया ना पहली ढाल में, विषय चाह दावा नल दहो मरत विलाप करत। यानी देवता विषयों की चाह में दावानल, दावानल बोलते हैं जंगल में जो बांसों की रगड़ से लगती है, ऐसी विषयों की चाह में व्यक्ति निरंतर दहता रहता है। ताते समामृत से ये, इसलिए इस राग को बुझाने के लिए क्या है? समामृत, समता रूपी यानी सम्यक रूपी अमृत। ताते समामृत से ये, इसलिए समामृत यानी सम्यक रूपी अमृत यानी रत्नत्रय का सेवन कीजिए। चिर भजें विषय के साय। अब तो अभी तक क्या किया है? कौन सा भजन किया है? चिर भजें, कभी क्रोध भजा, कभी मान भजा, कभी लठ भांजे, कभी गालियां भांजी हैं, भांते भांते चिर भजें विषय कसाय। तो चिर यानी बहुत काल से, अनादि काल से क्या भज रहे हैं?
विषय और कसाई का तो भजन कर रहे हैं, भजन है याद, ये विषय मिल जाए, ये कसाय कर लें, तो बहुत काल से चिर भजें विषय कसाय। अभी तक क्या किया है? विषय कसायों का भजन किया है। अब आगे क्या कहते हैं? कसा, अब तो त्याग निज पद बेइयो, त्याग निज पद बेइये। अब तो, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, बस बस बेटा बस, पुत्रा बस, बैठ घोड़ा पानी पी जा, बस अब तो बहुत हो गया, बहुत हो गया, 32 शिविर हो गए, बस 7 दिन निकल गए, 8 दिन है, हाँ 8 दिन निकल गए, अब नहीं, अब तो 6 ढाला पढ़ लिया, 6वीं ढाल पढ़ ली, ऐसा शिविर का वातावरण मिल गया, गुरु के मुख से तुमने प्रवचन सुन लिया, अब तो त्याग निज पद बेइये, अब नहीं माफ होगा भैया। शिविर के पहले तो माफ कर दिया, चलो कोई बात नहीं, खा लिया होगा गुटखा, खा लिया होगा, कोई बात नहीं, शिविर के पहले तो खा लिया होगा, कोई बात नहीं, एक आध बार शिविर में भी याद आई हुई है, कोई बात नहीं, अब तो शिविर के बाद यदि खाया बेटा तो कैंसर के पैसा जोड़ लेना और कफन को पैसा बचा लेना। मैंने पहले ही कहा, शिविर में भर्ती होने के बाद तुमने कैंसर खाया, गुटखा खाया, तो इस शिविर का अतिशय है कि उसको कैंसर होगा ही होगा। अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, क्योंकि शिविर पूरा होने वाला है। अब शराब नहीं, अब व्यसन नहीं, कर लिए जो करना था शिविर के पहले, खा लिया खूब रातों में, भक्षा भक्ष सब खाया, अब नहीं, शिविर में भर्ती होने के बाद रात में नहीं, गुटखा नहीं, शराब नहीं, गलत हरकतें नहीं, जुआखोरी नहीं, कोई व्यसन नहीं, क्योंकि अब तो आगे पढ़ो, अब तो त्याग निज पद, अब तो ये सब विषय कसायों की बातें छोड़ करके निज पद, अपना निज स्वरूप को ध्यान करना है। और कहाँ रचो पर पद में न तेरो, पद यह क्यों दुख सहे, अब दौल हो सुखी सुपद रच, दाव मत चूको यही। हाँ पंडित जी साहब बड़े जबरदस्त हैं, कहाँ रचो पर पद में तेरा, तू कहाँ पर पद में रचा है, हमें घर चलाना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, कहाँ पर पद में न रचो, कहाँ रचो पर पद में न तेरो। ये सारे पर पद तेरे नहीं हैं। पर पद कौन से कहलाते हैं? जो दूसरों के निमित्त से बनते हैं। तुम बेटा कब कहलाओगे? जब बाप होगा। बाप कहलाओगे कब? बेटा के पिता, बेटा के आदमी, बेटा नहीं तो बाप नहीं। भाई कब कहलाओगे? जब। पति कब कहलाओगे? जब। तो ये सब परपद हैं। दूसरे के निमित्त से जो मिलते हैं वे सब परपद हैं। संसार के जितने पद हैं, भतीजा है तो चाचा हो, नाती हो तो दद्दा हो, जितने हैं दूसरे के साथ में जो पद हैं, पद तेरो पद लहे, पद यह क्यों दुख सहे, इन पदों को पाकर क्यों सुख सहन करता है। अब दौल हो सुखो, ये अंत में कहते हैं दौलत राम, दौल हो सुखी सुपद रची, अपने सुपद में सुखी हो, रची यानी उसमें रुचि लाओ, दाव मत, आगे आप पढ़ दो ना तो हमें आउट नहीं है, दाव मत, दाव मत, दाव मत। हाँ सुन रहे हो रे कबूतरों। एक महाराज ने कही
ए कबूतरों, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, तुम मर मत जाना। तो उन्होंने रट लिया और बहेलिया आएगा, जाल में फंस गए। महाराज के सामने से निकलते कहते हैं, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा। क्या है? दाव मत चूको, यही जो अभी नहीं वो कभी नहीं। इस मनुष्य पर्याय में जो नहीं कर पाए, उदधि समानी। एक बार रत्न, कितनी बड़ी बात कही है कि एक गाड़ी के पहिए, चाक एक समुद्र में फेंक दो, जुआरी एक समुद्र में फेंक दो, धुरी एक समुद्र में फेंक दो, ये अपने आप थपेड़ों में आके मिलकर गाड़ी बन जाए, ये तो फिर भी संभव है। लेकिन मनुष्य पर्याय पाना और मनुष्य पर्याय में जैन धर्म पाना, ये दुर्लभतम दुर्लभ है। बोधि दुर्लभ भावना में क्या वर्णन किया है, ये मत चूको, बस एक सोच जाओ, जो अभी नहीं वो कभी नहीं, जो यहाँ नहीं वो भी कहीं नहीं। कहीं नहीं महानुभाव, जो यहाँ है वो कहीं नहीं है। जो जैन धर्म में कहाँ है बताओ? आप बताओ, जो शिविर भी ले लो आप, जो यहाँ शिविर में तुम्हें आनंद आया, ये कहीं मिलेगा? कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं मिला। अब जो 6 ढाला की 6वीं ढाल पड़ी, यहाँ नहीं तो कहीं नहीं, और अभी नहीं तो बस। अब 2 चीज़ों करके विराम कर रहा हूँ। अभी नहीं तो, अभी नहीं तो, अभी नहीं तो, यहाँ नहीं तो, यहाँ नहीं तो, दाव मत चूको यहाँ। ओ दाऊ, दाऊ लोगों सुन रहे हो ना? दौआ, हाँ दौआ सुनो रे, मऊआ की पीके तो नहीं बैठे हो? हाँ कहीं मऊआ की पीके बैठे हो, दौआ तो नहीं। मोह महामद, हाँ मोह रूपी महामद के कारण हमें यह सुहाता नहीं है। दाव मत चूको यह, इसलिए मैंने कहा था 14वां और 15वां श्लोक वैराग्य दिलाने के लिए काफ़ी है। जब तुम धर्म की बात को आज से कल पे टाल रहे हो, तो ये 14वां और 15वां श्लोक जरूर पढ़ लेना। कितनी बड़ी दाव मत चूको, ये दाव कह दिया, ये दाव है। दाव का किसे कहलाता है? हमेशा सहज में नहीं मिल रहा, मौका है। दाव यानी मौका मिल गया है कि समझाने वाले भी हैं, समझने वाले भी हैं, बुद्धि भी है। यही तुम्हारे शिविर में नहीं होते तो क्या समझाते? पागल होते तो क्या समझते? पशु होते तो क्या समझते? आज तुम्हारे पास सब कुछ है, इसलिए दाव मत चूको है। एक नव वसु एक वर्ष की, एक नव वसु एक वर्ष की, तीज शुक्ल बैसाख, करो तत्व उपदेश यह, लख बुद्धि जन की भाग। अंक का नाम वाम तो गति, अंक को पीछे से गिना जाता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, अंक को ऐसे गिनते ना। पीछे वाले पैर, पीछे वाला जो सबसे निकट होता है वो, तो ऊपर से गिनो। यहाँ एक, यहाँ से चलो एक, वसु यानी 8, नव यानी 9, एक लिखो पहले, फिर 8 लिखो, फिर 9 लिखो, फिर 1 लिखो, तो कितना हो गया? एक नव वसु एक वर्ष की। नहीं, इसमें सीधे लिखा है, सीधे। अंक का नाम वाम तो गति नहीं है। एक नहीं, पर लिखना आगे है, मतलब पहले 1 लिखो, फिर लिखो क्या 9, फिर लिखो 8, फिर लिखो 1। अंक का नाम वाम तो गति। हाँ, 1 यानी 1891, ऐसा पहले लिखते थे। 1, 9, 8, 1 वर्ष की यानी 1891 वर्ष, ये विक्रम सम्मत है। तीज शुक्ल बैसाख, कैसे जाना है तुमने कि विक्रम सम्मत है?
ईसवी सन भी हो सकता है नहीं, क्योंकि शुक्ल वैशाख लिखा है। यदि ईसवी सन होता तो दिनांक लिखते, जून माह आदि लिखते, लेकिन तीज शुक्ल वैशाख, ये तीज शुक्ल वैशाख किस में चलता है? विक्रम संवत में चलता है। और अन्य संवतों में तीज आदि का स्थान अलग है। तीज शुक्ल वैशाख करो तत्व उपदेश यह है, यानी ये 6 ढाला का समापन उन्होंने तीज शुक्ल वैशाख के दिन किया था। लख बुद्धजन की भाग, इसके पहले बुद्धजन हैं, उन्होंने भी एक 6 ढाला लिखा है बुद्धजन का। उसको देख करके, वो बुद्धजन का 6 ढाला बहुत कठिन था, बहुत कठिन था, इसलिए उसको पढ़ करके उन्होंने ये सरल 6 ढाला लिखा। बुद्धजन का देखो दौलत राम से पुराना है, लेकिन बुद्धजन का 6 ढाला प्रसिद्ध नहीं हुआ, बहुत कठिन बात है, सैद्धांतिक बातों से भरा पड़ा है। इसलिए बुद्धजन के 6 ढाला को पढ़कर भाख यानी उनकी वाणी उनके मुँह से निकली हुई, लघुधि तथा प्रमादतई शब्द अर्थ की भूल, सुधि सुधार पढ़ो सदा सो पावो भवकूल। मेरी लघुधि, मैं छोटी बुद्धि वाला हूँ, तथा प्रमादते, वैसे ही प्रमाद से भी, लघु बुद्धि से और प्रमाद से शब्द अर्थ की भूल, कहीं शब्द गलत लिखा गया हो, अर्थ गलत लिखा हो, सुधि सुधार पढ़ो सदा। हर कोई नहीं सुधारे, नहीं तो जो चाहे सुधारे, सुधि, जो हमसे अधिक पंडित हो वो सुधारे। सुधि सुधार पढ़ो सदा सो पावो, सुधि सुधार करके पढ़ना भवकूल पाएगा। अब 6 ढाला की तरह हमारा काम समझाना था, हमने तो समझा दिया, अब समझो तो अच्छी बात है, नहीं समझो तो अच्छी बात है। और यदि समझ गए हो तो दाव मत चूको। यह बात हमेशा ध्यान रखना, जब जब धर्म करने का मौका मिले ये बात दाव चूकना नहीं है। एक क्षण को, एक घड़ी को मौका मिले तो जब भी धर्म करने का मौका मिले बस ये पंक्ति ध्यान रखना। और कल